हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके 140 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन नंबर 141 है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। नेशनल बर्ड कौन सा है? तो बर्ड है पीकॉक। बर्ड कौन सा है? पीकॉक। एनिमल है टाइगर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन द हार्ट ऑफ मैमल्स। मैमल्स का जो हार्ट होता है, मैमल्स के हार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं? तो जो मैमल्स का हार्ट होता है उसके चैम्बर होते हैं 4। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स। नेक्स्ट है, होमोसैपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमोसैपियन, होमोसैपियन किसका है? मॉडर्न मैन का है नाम। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन द हार्ट ऑफ व्हेल। व्हेल का जो हार्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं? हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो व्हेल के हार्ट में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो होते हैं वो किस में होते हैं? ये इस तरह के होते हैं। जो न्यूक्लिएटेड की शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है न्यूक्लिएटेड आरबीसी की, राइट। न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं आरबीसी, तो ये किस में होते हैं? ये पाए जाते हैं यूजली मैमल्स में। किस में होते हैं? मैमल्स में होते हैं। नेक्स्ट है, आईज ऑफ कैट शाइन्स ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू। जो कैट की आईज होती है वो रात को शाइन करती है। कभी आपने कैट अगर रात को देखी होगी तो उसकी जो आंखें है ना वो रात को अलग ही चमकती है कैट की। तो शाइन क्यों करती है कैट की? क्योंकि जो कैट की आईज होती है ना, इनमें स्पेशल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कैट की आईज में? स्पेशल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है कैट की आईज में। अब ये जो स्पेशल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैपिटम ल्यूसिडम। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टैपिटम ल्यूसिडम। नेक्स्ट है, बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग नाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड। बैट जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं वो रात को उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? अब उनको दिखता है? नहीं। बैट्स जो है वो रात को फ्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। बैट्स रात को फ्लाई क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोलोकेशन। क्या बोला जाता है? इकोलोकेशन, राइट। नेक्स्ट है, इन विच फाइलम ऑफ एनिमल्स डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टिनिडिया। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो होती है, कौन से फाइलम के एनिमल्स करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू? अब जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिनिडिया, राइट। तो फाइलम कौन सा आ जाता है इसमें? तो इसका फाइलम आ जाता है मलस्का। कौन सा? मलस्का। एक्वाटिक मलस्का या मेरीन मलस्का भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन मैमल्स एम्ब्रियो गेट फ्रॉम मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैमल्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? राइट। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर से ही मिलता है न्यूट्रिशन। तो वो जो न्यूट्रिशन मिलता है मदर से वो किस फॉर्म में मिलता है? तो वो न्यूट्रिशन मिलता है मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलता है न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को मदर से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज ओविपेरस। ओविपेरस, एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस। दो टर्म्स है, ओविपेरस एंड विविपेरस। विविपेरस होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। और ओविपेरस कौन से होते हैं? जो एग लेइंग होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओविपेरस। विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब देखो, ओविपेरस इनमें से कौन से हैं, मतलब कौन है जो एग ले करते हैं? तो इसमें ओविपेरस आ जाएंगे
प्लैटिपस। प्लैटिपस क्या है? प्लैटिपस है ओविपरस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें जो बैट है, बैट क्या है? बैट वार्म ब्लडेड एनिमल है। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। नेक्स्ट है मैमल हु हैव लार्जेस्ट आईज। लार्जेस्ट आईज, अब ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमने बताना है किसकी सबसे बड़ी बड़ी आंखें होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है अ मैमल हु रोल इटसेल्फ इनटू बॉल एट द टाइम ऑफ डेंजर। जैसे ही उसको लगता है कि कुछ खतरा आने वाला है तो वो खुद को रोल करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है अपना बना लेता है। तो ऐसा कौन सा मैमल है? तो कौन सा मैमल है? मैमल का नाम है हेजहॉग। कौन सा है? हेजहॉग। जैसे ही उसको लगता है कि कहीं किसी कोई खतरा आ रहा है तो वो क्या है? वो खुद को रोल आउट करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर अपना बना लेता है। नेक्स्ट है यूरिन ऑफ मैमल कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो यूरिन होता है मैमल्स का उसमें कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? तो उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है। आंसर आ जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज। फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल कैसे होती है? अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही स्पॉनिंग सीजन आता है तो जो फीमेल फ्रॉग होता है, फीमेल फ्रॉग पानी में जाते हैं, ये पानी में जाकर एग ले करते हैं। अब ये जो एग्स होते हैं फ्रॉग के, जो फीमेल फ्रॉग के एग्स होते हैं वो हैन के एग्स की तरह वो इतने हार्ड नहीं होते, वो बहुत ही सॉफ्ट से एग्स होते हैं जो फीमेल फ्रॉग के एग्स होते हैं। एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल के एग्स होते हैं, इस तरह का एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही पानी में जाती है, पानी में जाकर वो एग्स जो है वो ले कर देती है। उसके बाद आता है मेल फ्रॉग। ये एग्स जो होते हैं फीमेल फ्रॉग के एग्स आ गए। उसके बाद जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग पानी में जाएगा, पानी में जाकर मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करेगा। तो वही जो स्पर्म्स होते हैं वो इस एग के साथ आकर मिलते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कौन सा है? ये एक्सटर्नल है, इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है पानी में। पानी में फीमेल फ्रॉग आई, फीमेल फ्रॉग ने अपने एग्स छोड़ दिए, जो भी जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद जो मेल फ्रॉग आता है वहीं पे स्पर्म ले कर देता है। वही जो इसके स्पर्म होते हैं, स्पर्म इस एग के साथ मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से आगे शुरू होता है। नेक्स्ट है हनी बी एंड वेस्प ग्रुप अंडर द क्लास। हनी बी और वेस्प ये कौन सी क्लास में आते हैं? ये दोनों आते हैं इंसेक्टा क्लास में। कौन सी क्लास है? इंसेक्टा। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर इज अ। ग्रास हॉपर क्या है? अगेन ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स के क्लास में आता है। नेक्स्ट है मैमल हु हैव कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश द कलर। कौन से मैमल्स है जो कलर्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर्स को पहचान सकते हैं कि जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंस देख सकते हैं। तो सारे के सारे मैमल्स ही कलर्स को अलग अलग जो है डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है अ केमिकल सब्सटेंस क्रिएटेड बाय द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल टू अट्रैक्ट अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इज। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस एक सिक्रीट होता है जब सेम स्पीसीज के एनिमल जैसे मेल फीमेल है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेम स्पीसीज के मेल और फीमेल अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? कौन से केमिकल सब्सटेंस की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं? तो केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है? उसको बोलते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो सेम स्पीसीज के दो एनिमल है, मेल और फीमेल, उनकी फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है, बिहेवियर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। अब ये असिस्ट करता है रिप्रोडक्शन में, फीडिंग में या फिर सोशल इंटरेक्शन में भी ये असिस्ट करते हैं फेरोमोन्स, राइट। नेक्स्ट है डायनासोर्स आर। ये जो डायनासोर्स थे ये रेप्टाइल क्लास के थे। तो ये क्या थे डायनासोर्स? डायनासोर्स वाज एक्चुअली रेप्टाइल्स जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब ये कहीं भी नहीं पाए जाते।
नेक्स्ट है सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लॉटिंग। ब्लड में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है? तो सब्सटेंस का नाम है फिब्रिनोजन। सब्सटेंस का नाम क्या है? फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन होता है ये लॉन्ग, थिन एंड स्टिकी प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट है मैमथ इज इंसेस्टर ऑफ। मैमथ किसका इंसेस्टर है? जो मैमथ है ये एलिफेंट के इंसेस्टर्स है। किसके हैं? एलिफेंट के इंसेस्टर्स हैं। पहले मैमथ हुआ करते थे, बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गए, उसकी जगह पे आ गए एलिफेंट्स। नेक्स्ट फेरोमोन्स इज फाउंड इन। फेरोमोन हार्मोन्स है, ये किस में पाए जाते हैं? फेरोमोन हार्मोन्स ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। सॉरी, हार्मोन्स नहीं है, फेरोमोन्स जो है ये केमिकल सब्सटेंस है, राइट। फेरोमोन्स क्या है? फेरोमोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। फेरोमोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इज नियरेस्ट टू मॉडर्न मैन। कौन से प्राइमेट्स जो है मॉडर्न मैन से मिलते जुलते हैं, मतलब कौन से प्राइमेट्स हैं जिनकी एवोल्यूशन होने के बाद मॉडर्न मैन बना है, राइट। तो नियरेस्ट प्राइमेट कौन सा है? गोरिल्ला। इसके अलावा चिंपैंजी भी नियरेस्ट प्राइमेट है मॉडर्न मैन का। गोरिल्ला भी है और चिंपैंजी भी आता है इसमें, राइट। चिंपैंजीज जो है ये भी नियरेस्ट प्राइमेट है मॉडर्न मैन के, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, राइट। इन्हीं की एवोल्यूशन के बाद आगे धीरे धीरे मॉडर्न मैन जो है वो बना है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंडियन फिश। इंडियन फिश के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट इंडियन फिश कौन सी है? तो दैट इज व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क। किसकी, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 4 मीटर से लेकर 12 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, और कुछ व्हेल शार्क होती है वो 18 मीटर तक भी उनकी लेंथ जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। इंसेक्ट की कैटेगरी में जो स्पाइडर है वो नहीं आता। स्पाइडर कौन सी क्लास में आता है? स्पाइडर इंसेक्ट्स की क्लास में तो आता नहीं है, तो कौन सी क्लास में आता है? ये आता है अराक्निड क्लास में। इसकी क्लास कौन सी है? अराक्निड की क्लास है अराक्निड, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.